Good morning students. Lesson 7 Geography Lifelines of National Economy. Now our topic is Railways. इससे पहले जो हमने रोडवेज के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा है, अब हमारा नेक्स्ट जो है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेलवेज है. रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया. रेलवेज जो है फ्रेट क्या होता है, सामान, और पैसेंजर्स जो होते हैं वो जो यात्रा करने वाले लोग होते हैं उनको ले जाने के लिए प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. रेलवेज जो हैं क्या करते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस जो होते हैं वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए या फिर बल्कि गुड्स को ले जाने के लिए इजीली जो है उनको ले जाने के लिए ये व्हीकल्स काम आते हैं. क्या है कि ये हमेशा चलता रहता है, रेगुलर रहता है, और क्या है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन से जो सामान की गुड्स की जो स्पीड होती है वो हमेशा बनी रहती है. मतलब चीज़ें जो हैं अपने स्थान पर समय से पहुंचती रहती हैं. इट हेल्प्स इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस ऑफ द कंट्री. अब क्या करती है, एक और क्या काम करती हैं ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए ये इजीली काम करती हैं कि इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल अगर हमने पहुंचाना है या फिर वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर हमने उठाना है तो उसके लिए चीप रेट में वहाँ से हमारे लिए काम कर देती हैं. और क्या है कि गुड्स की मूवमेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी हो जाती है. कभी कहीं पर इमरजेंसी हो तो भी उसको जल्दी से पहुंचाया जा सकता है. और क्या करती हैं कि लेबर की मोबिलिटी जो होती है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जल्दी से ये काम कर देती हैं. नियर अबाउट 150 ईयर्स जो हो गए हैं नियर अबाउट, तब से हमारी क्या है कि रेलवेज जो है हमारे लिए काम कर रही हैं. और क्या करती हैं, रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगी कि अगर हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप होता रहेगा, वहाँ से सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. इस तरह से रेलवेज जो है हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं. इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो सारी जगहों पर एक जैसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, जिस वजह से क्या है कि कहीं रफ टेरेन्स हैं तो वहाँ पर हमारे लिए ट्रेन ट्रैक्स बिछाना जो है वो बहुत टफ टास्क है. अगर हम माउंटेन्स लें तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स लें, अगर हमारा प्लेन वाला हिस्सा लें तो वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़मीन है हमारे पास, और क्या है कि वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत हैं. इस वजह से क्या है, वहाँ पर ग्रोथ जो है वो क्या होती है, फेवरेबल है. इसी वजह से वहाँ पर ट्रेन ट्रैक्स जो है उनको बनाना बहुत इजी होता है. उसके अलावा अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ की, पेनिनसुलर रीजन्स की बात करें तो वहाँ पर भी क्या है कि हमारे लिए थोड़ा सा उसके लिए टफ हो जाएगा. छोटी हिल्स जो होंगी वहाँ पर हम आसानी से बना सकते हैं. अदरवाइज़ अगर हम ज़्यादा हाई हिल्स पर चले जाएंगे या फिर हम सैंडी प्लेन्स पर चले जाएंगे जैसे राजस्थान वगैरह हमारा, तो वहाँ पर जाकर हमारे लिए इस काम को कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाने वाला है. आज के समय में क्या है, टुडे द रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर. आज जो है जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो दारी कौन कर रहा है, रेलवेज कर रहा है. और रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र सर्टेन प्रॉब्लम्स. अब इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इसको फेस करनी पड़ती हैं. जैसे कि पैसेंजर्स जो होते हैं बहुत सारे क्या करते हैं, बिना टिकट के ही ट्रैवल करते रहते हैं. और क्या करते हैं, जो रेलवे की प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें से चीज़ें उतार कर अपने घर ले जाते हैं. तो इससे क्या होता है, रेलवे का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. और कभी कभी लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी रास्ते में चेन खींचकर ट्रेन को रुकवा देते हैं, जिससे टाइम का बहुत ज़्यादा लॉस होता है. और पुल द चेन अनसर्टनली एंड कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे. थिंक ओवर इट हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर शेड्यूल टाइम. हम कैसे अपना रेलवे जो है उसको शेड्यूल टाइम में चलाने की कोशिश कर सकते हैं. क्योंकि जितनी भी ये बातें हैं जैसे कि चेन पुलिंग है, अगर हम चेन पुलिंग नहीं करेंगे तो ट्रेन अपना स्मूथ जा रही है, और अगर
किसी भी तरह का कोई डैमेज कभी हमें नज़र आ जाता है तो हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे क्या है कि कई बार हम ट्रेन ट्रैक के आसपास से कहीं से जा रहे हैं, हमें कोई डैमेज नज़र आ जाता है तो हम उसको बता सकते हैं, जिससे कि हमारा जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसकी कहीं ना कहीं हेल्प हो सकती है। पाइपलाइंस जो हैं उनमें क्या है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ न्यू अराइवल इन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें पाइपलाइंस जो हैं उनकी नई भागीदारी है। कुछ बहुत समय पहले क्या था कि क्या करते थे हम, सिर्फ पाइपलाइंस का यूज़ कहाँ करते थे, सिर्फ क्या करने के लिए करते थे, पानी की सप्लाई के लिए। जैसे घरों में टैंक्स में फिल हो जाता था, वहाँ से पानी की सप्लाई जो थी वो पाइप्स के थ्रू की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होने से क्या हुआ, जितना भी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे कहाँ से शुरू हो गए, पाइपलाइंस के थ्रू पहुँचाने शुरू कर दिए। ठीक है। और जो हमारी जैसे कि मथुरा और पानीपत के जो प्लांट्स हैं, अगर पाइपलाइंस नहीं होती तो ये रिफाइनरीज में काम होना जो था वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ट्रांसपोर्टेशन जो है, पाइपलाइंस जो हैं उनको बिछाना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या है कि हमारे लिए कॉस्टली ज़रूर है उनको बिछाना, लेकिन क्या है कि अगर हम उनको बिछाते हैं तो हमारे लिए बाद में काम करने में वो क्या करती हैं, आसानी से उसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट इसके लिए कौन सी है हमारे पास, 3 पाइपलाइंस जो हैं वो मेन है, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन उत्तर असम टू कानपुर, और उसके बाद है सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, और उसके बाद है गैस पाइपलाइंस फ्रॉम हजारिया इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। आगे आ जाइए हमारे वाटरवेज। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ता अगर हम कहें कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो ये है। इसमें क्या है कि दे आर द मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स। इससे हम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हैवी सामान जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं। फ्यूल सेविंग है और प्लस में इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर्स इन लेंथ। इनलैंड नेविगेशन क्या होती है, जो हमारी कंट्री के अंदर रिवर्स के थ्रू नेविगेशन की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनलैंड नेविगेशन। आउट ऑफ दीज ओनली 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय द मशीनाइज्ड वेसल्स। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटर वेज। कुछ वाटरवेज हैं जिनको कि नेशनलाइज्ड कर दिया गया, जिसमें हमारा द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, नेशनल वाटरवे नंबर 1, द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड डुबरी, नेशनल वाटरवे नंबर 2, और द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। ठीक है। आगे आ जाइए, मेजर सी पोर्ट्स। मेजर सी पोर्ट्स हमारे विद को लॉन्ग कोस्ट लाइन। हमारी कोस्ट लाइन जो है वो बहुत लंबी है, नीचे अगर हम साउथ में चले जाते हैं तो वो सारा कोस्टल एरिया है, और हमारी कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर्स। इंडिया इज़ डॉटेड विद 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर ports. These major ports handle 95% of the India's foreign trade. ठीक है। हमारा 95% तक का ट्रेड जो है इन मेजर और माइनर जो हमारे पोर्ट्स हैं उनके थ्रू किया जाता है। ठीक है। कांडला इन कच्छ वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला जो हमारा सी पोर्ट डेवलप किया गया था वो था कांडला इन कच्छ। ये क्यों किया गया, क्योंकि मुंबई में जो पोर्ट था उसके ऊपर ट्रेड का वॉल्यूम, ट्रेड का भार जो था, लोड जो था वो बहुत ज़्यादा था। उसको कम करने के लिए इस जो सी पोर्ट था उसको बनाया गया। और क्यों बनाया गया, क्योंकि कराची में जो पोर्ट था वो पाकिस्तान में जा चुका था, जिस वजह से हमें इसको बनाना पड़ा। ठीक है। आगे आ जाइए। मुंबई इज़ द
biggest port with a spacious natural and well sheltered harbors. मुंबई का जो पोर्ट है वो सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है. द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वॉज प्लान्ड विद अ न्यू decongest the Mumbai port and serve a hub port for this region. Marmagao port is the premier iron ore exporting port in the country. मारमागांव जो गोवा में है वो हमारे लिए आयरन ओर की एक्सपोर्टिंग जो है उसको करने के काम आता है. मूविंग along the east coast, we should see the extreme southeastern port of Tuticorin in Tamil Nadu. तमिलनाडु में जो टूटिकोरन सी पोर्ट है, दिस पोर्ट हैज़ अ नेचुरल हार्बर. इस पोर्ट में क्या है, नेचुरल हार्बर है. एयरवेज. The air travel today is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. आज के समय में एयर ट्रेवलिंग जो है वो सबसे फास्टेस्ट मीन है, सबसे तेज़ी में चलने वाला, सबसे आराम देने वाला और सबसे, अगर हम प्रेस्टीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस भी है हमारे लिए. क्या है कि ये सबसे चाहे वो जितने मर्जी डिफ़िकल्ट टेरेंस हो, चाहे वो हमारे लिए हाई माउंटेन्स हो, चाहे वो डेजर्ट्स हों, चाहे वो फॉरेस्ट हों, और या फिर जितने मर्जी बड़े ओशनिक स्ट्रेचेस हों, वहाँ तक हम आसानी से जा सकते हैं. और क्या है कि अगर कभी कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो उस समय में वहाँ पर रिलीफ पहुँचाने के लिए भी सबसे कंफर्टेबल जो है वो यही रहता है, और आसानी से वहाँ पर लोगों तक ज़रूरतों का सामान जो है वो पहुँचाया जा सकता है. द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953. सबसे पहले जो एयर ट्रांसपोर्ट था इसको 1953 में नेशनलाइज कर दिया गया था. और द एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज. जो हमारी एयर इंडिया है वो हमारे को डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल एयर सर्विसेज भी देता है. डोमेस्टिक होती हैं जो घरेलू उड़ानें होती हैं जो विद इन कंट्री होती हैं, और इंटरनेशनल वो होती हैं जो दूसरे देशों से कनेक्टेड होती हैं. कम्युनिकेशन. Ever since humans appeared on the earth, they have used different means of communication. ह्यूमन बीइंग जब से अर्थ पर आया तब से उसने अलग अलग मीन्स जो थे वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किए. बट जैसे जैसे समय बदला हमने क्या किया, मॉडर्न टाइम आ गया, उसमें क्या हो गया कि दूर डिस्टेंसेस तक बैठे भी अगर हम फिज़िकली वहाँ तक नहीं जा पाते तो क्या है कि हम अपन कम्युनिकेट आसानी से कर पाते हैं. और पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकती है और मास कम्युनिकेशन भी हो सकती है. पर्सनल तो टेलीफोन के थ्रू हम बात कर सकते हैं, और अगर हमने मास कम्युनिकेट करना है, ज़्यादा लोगों से एक ही समय पे बात करनी है, तो उसके लिए हम टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स वगैरह का सहारा जो है उसको ले सकते हैं. बहुत समय पहले लोग क्या करते थे, कार्ड्स वगैरह यूज़ करते थे, और क्या किया जाता था, उनको ट्रेन्स के थ्रू या फिर एरोप्लेन्स के थ्रू क्या किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है, पहुंचाया जाता है जगहों पर, और फिर वहाँ से आगे डिस्पैच कर दी जाती हैं. ट्रेन जो होती हैं उनमें भी डाक जो होता है उसका डिब्बा अलग से रखा जाता है जिसमें कि सारी डाक डाली जाती है. जैसे आप कुछ चीज़ें पोस्ट वगैरह करते हो कहीं पर तो वो वहाँ पर पहुँचा दी जाती हैं और फिर आगे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है उनको. उसके लिए सभी तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. टूरिज्म एज अ ट्रेड. टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो हमारे लिए क्या है कि पिछले 3 दशकों में ये जो टूरिज़्म है ये बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि फ़ॉरेन से जो लोग आते हैं, ठीक है, वो आकर यहाँ पर रहते हैं, जिस वजह से क्या है हमारी इकोनॉमी इससे ज़्यादा डेवलप होती है. और टूरिज़्म है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है, नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड द कल्चरल परस्यूट्स. और क्या करता है, ये जितने भी लोकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है. अगर हम कहीं स्पेशल किसी जगह पर जाते हैं, जैसे साउथ में जाते हैं, कहीं भी ऐसा जाते हैं, तो वहाँ पर हम जाकर क्या देखते हैं कि वहाँ का जो भी हैंडीक्राफ्ट होता है हम उसको लेकर आना चाहते हैं, स्पेशली अपने पास रखना चाहते हैं. इससे क्या होगा कि जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं लोकल उनको भी बढ़ावा मिलता है. और उसके अलावा ये जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं ये किस लिए आते हैं,
हेरिटेज टूरिज़्म के लिए, इको टूरिज़्म के लिए और मेडिकल टूरिज़्म के लिए और बिजनेस टूरिज़्म के लिए ये लोग यहाँ पर आते हैं। देयर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज़्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पूरे देश के सभी हिस्सों में क्या है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के पास कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है अगर हम इसमें एफर्ट्स डालें। और तब क्या कर सकते हैं हम, इस अपकमिंग इंडस्ट्री जो है इसको हम और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने सभी तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है और उसमें हमें पता चला कि कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हमें किस तरह की हेल्प्स जो हैं वो मिल सकती हैं।